हेलो एवरीवन, वेलकम टू फोकस स्टडी सेंटर। आज आपको हम बताएंगे क्लास 10th का मैथ चैप्टर 9 जो है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इसमें आपको हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ पहले बता देते हैं, फिर आपको सारे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए उसको कराएंगे। तो पहले देखिए आपको क्या पता होना चाहिए। ये आपको पता होना चाहिए कि लाल बटा कक्का जो होता है, लाल बटा कक्का ये जो होता है ये आपको याद होना चाहिए। इसका मतलब होता है पहले वाले का लंब बटा कर्ण यानी साइन थीटा होता है, आधार बटा कर्ण जो होता है ये कॉस थीटा का होता है, लंब बटा आधार जो होता है टेन थीटा का होता है। इसी का उल्टा अगर कर देंगे आधार बटा लंब तो कॉट का हो जाएगा, और कर्ण बटा आधार कर देंगे तो ये सेक का हो जाएगा, और कर्ण बटा लंब कर देंगे तो ये साइन का हो जाएगा। और आपको इसमें साइन, कॉस और एक है टेन, ये जो होते हैं इनका आपको ज़्यादातर 30 डिग्री, इसका भी 30 डिग्री 30 डिग्री, और 45 डिग्री 45 डिग्री 45 डिग्री, और 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, इन्हीं इतने का ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा यूज होने वाला 10 है, 10 30 10 45 या 10 60, ये तो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है। लेकिन अगर आपको इतना भी अगर याद है तो आप इस पूरे सवाल को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला सवाल इसमें देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन कहता है कि 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो कह रहा है चिमनी की ऊंचाई बताइए। तो देखिए क्या है, एक चिमनी है, ये चिमनी से यहाँ पर एक लड़का जो है यहाँ पर खड़ा है, ठीक है ना। ये 1.5 मीटर लंबा है लड़का, और यहाँ से चिमनी से क्या है, ये 28.5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक लड़का है खड़ा है, और इस चिमनी के शिखर पर देखता है तो 45 डिग्री का एंगल बनता है। तो हम क्या करेंगे, इस चिमनी की हमको ऊंचाई याद करना है। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, इसको नाम दे दिए ए बी, ठीक है ना, इसको दे दिए पी क्यू आर। अब देखिए इसका तो हमको पता है कि 28.5 है और ये 1.5 दिया है। इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक भी तो 1.5 ही होगा। इसका मतलब ये है कि हमको यहाँ से अगर यहाँ तक की दूरी पता चल जाए और उसमें 1.5 जोड़ देंगे तो पूरी चिमनी की ऊंचाई क्या हो जाएगी, पता हो जाएगी हमको। तो हम ये लिखेंगे कि प्रेक्षक की लंबाई जो है ए बी वो 1.5 मीटर है, और प्रेक्षक और चिमनी के बीच की दूरी जो है, प्रेक्षक और चिमनी के बीच की दूरी जो है, दूरी ओ बी आर इक्वल टू 28.5 है। तो हम त्रिभुज किसकी बात करेंगे, हम त्रिभुज बात करेंगे पी ए क्यू में। अब देखिए पी ए क्यू में हम क्या निकालना है, हमको कर्ण से कोई मतलब नहीं है, हमको लंब और आधार में क्या होना चाहिए, संबंध दिखना है। तो लंब और आधार हमेशा टेन थीटा में आते हैं, ठीक है ना। आपको मैं अभी बताया हूँ कि लंब बटा आधार जो होता है 10 थीटा में ज़्यादातर आता है। तो 10 थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार 10 थीटा, थीटा का मान 45 डिग्री दिया है। एल बराबर क्या है, एल का मतलब होता है लंब, लंब हमारा कितना है पी और क्यू है, तो पी क्यू हो गया, और आधार का मान कितना दिया है, जब ये 28.5 है तो ये भी तो 28.5 होगा, इसलिए 28.5 रख दिया गया है। अब यहाँ देखिए 45 डिग्री का मान कितना होता है 1 10 45 डिग्री का मान 1 होता है, पी क्यू इसे रहेगा, और ये जो होगा ये भी इसे रहेगा। अब क्या होगा, इसके बटे में अगर हम एक मान लें तो इस पी क्यू का गुणा एक में होगा, पी क्यू होगा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये 28.5 होगा। अब हमको चिमनी की ऊंचाई पता करना है, तो चिमनी की ऊंचाई देखिए क्या है, पी आर है, और पी आर क्या है, पी क्यू और प्लस क्यू आर। तो पी क्यू प्लस क्यू आर, तो पी क्यू की हमको मान अभी पता चला 28.5 है, और क्यू आर का मान जो है 1.5 है, जोड़ेंगे 30 मीटर आएगी चिमनी की ऊंचाई। अगला देखिए, अगला क्या है, अगला कहता है कि भूमि के एक बिंदु से, कोई एक भूमि है, भूमि के एक बिंदु से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। शिखर का उन्नयन कोण बोला है 30 डिग्री, यानी नीचे जब ऊपर देखते हैं तो उसका 30 डिग्री का कोण बनता है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है, और पी से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, ठीक है ना। मैं आपको यहाँ मोटी मोटा बात बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर क्या है, एक भवन है, और यहाँ पर मान लीजिए इससे कुछ दूरी पर एक पी पॉइंट है, यहाँ पर पी पॉइंट। यहाँ से जब भवन को देखा जाता है, इस भवन को देखा जाता है तो कह रहा है 30 डिग्री का एंगल बनता है, और इस भवन पर क्या हुआ है, एक ध्वज लहराया गया है, ये ध्वज है, ये ध्वज लहराया गया। तो यहाँ जब इसको देखते हैं तो ये 45 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है, यही बात कह रहा है। तो 45 डिग्री का कोण बनाता है। ध्वज की लंबाई और बिंदु पी से भवन के बीच की दूरी ज्ञात करना है। ये पूछ रहा है कि इतना हमको बताइए और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी हमको बताइए, क्वेश्चन मार्क, ये दो चीज़ हमको फाइंड करना है। चलिए देखते हैं। देखिए हम मानेंगे, यहाँ देख लीजिए वही जो मैं आपको बताया हूँ, यहाँ पर चित्र बना हुआ है, देख लीजिए ये क्या है, भवन है। अब भवन के शिखर पर एक ध्वज रखा हुआ है। यहाँ जब भवन को शिखर को देखते हैं तो 30 डिग्री का कोण बनता है, देखिए। और जब यहाँ से उस झंडे का जब शिखर कोण देखते हैं तो 45 डिग्री का बनता है। तो हमने नाम दे दिया ए, यहाँ बी सी, और इसको बोला था वो पी बिंदु है, और इसके बीच की दूरी हमने एक्स मान लिया, इसको एच मान लिया, और ये तो कहा था भवन की ऊंचाई 10 मीटर है। तो हम लिखेंगे वही, देखिए लिखेंगे माना ध्वज की लंबाई क्या है, बी सी, देखिए बी और सी ये क्या है, एच है, और बिंदु पी से भवन के बीच की दूरी हमने मान लिया एक्स। तो हम क्या करेंगे, पहले छोटे वाले त्रिभुज की बात करेंगे, ठीक है ना। तो लिखेंगे ए बी पी में, त्रिभुज ए बी पी में हम जानते हैं लंब और आधार हमेशा 10 ही लगेगा, तो लंब बटा आधार 10 थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। अब यहाँ पर देखिए थीटा का मान कितना है, 30 देंगे, छोटे वाले त्रिभुज की बात 30 है, और ये लंब का मान 10 दिया है, और एक्स हमको पता करना है, ये नहीं पता है। तो क्या इसका मान 1/3 में 3 होता है। देखिए जो 10 जो होता है 30 डिग्री का मान 1/3 होता है, 1/3 में 3 होता है, और ये 10/x इसे रहेगा। इसका क्रॉस यहाँ करेंगे तो x हो जाएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 10^3 मीटर हो जाएगा। ये x की मान हमको पता चल गया यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी हमको भवन और बिंदु P के बीच की दूरी पता चल गई। अब हमको क्या पता करना है, जो ध्वज है उसकी लंबाई हमको पता करना है, यानी ऊंचाई हमको पता करना कितना है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है x बराबर
उसको अगर अंडर रूट से हटाया जाए तो 10, और ये कड़ी में 3 का मान इतना होता है, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक अंक है दशमलव का यहाँ खिंच जाए तो वही हो जाएगा 17.32 मीटर हो गया। ठीक है ना, ये है हमारे भवन और पी के बीच की दूरी है। अब हम त्रिभुज बात करेंगे। देखिए ए सी पी में बड़े त्रिभुज की बात करेंगे तो भी यहाँ 10 लंब और आधार आएंगे तो भी यहाँ 10, तो 10 45 डिग्री लिखने यहाँ बन रहा है। तो हम पहले क्या लिखेंगे, लंब ए सी है और बटे में क्या है पी है। तो यहाँ पर देखिए इसका मान तो 1 होता है 45 डिग्री का मान, और ए सी जो है ए सी ये h प्लस 10 है तो h प्लस 10 हो जाएगा। अब बटे में क्या है x, क्योंकि आधार है, इसका गुणा यहाँ हो जाएगा तो x हो जाएगा। अब ये इसके बटे में मान लेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे तो h प्लस 10 हो जाएगा। अब देखिए ये जो 10 है ये क्योंकि हमको h का मान चाहिए, ये 10 जो है उसकी इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, क्योंकि प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो गया। अभी देखिए कि 17 इसका x का मान यहाँ निकला हुआ है, देख लीजिए यहाँ पर 17.32। तो यहाँ जब रखेंगे x 17.32, अब इसमें घटाएंगे तो ये बच जाएगा 7.32 मीटर। ये आ जाएगी ध्वज की ऊंचाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, पहले देख लीजिए जो इधर लिखा है, देख लीजिए पहले। माना बहुमंजिल इमारत की ऊंचाई जो है AC हमने मान लिया वो है h प्लस 8 है, और भवन के बीच की ऊंचाई कितना है, BC बराबर 8 मीटर दिया है उसने, और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है और बहुमंजिल भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर चित्र बना हुआ है, देख लीजिए यहाँ पर एक चित्र है। देखिए ये जो है ये बहुमंजिल भवन है। अब ये बहुमंजिल भवन से जब हम देखते हैं तो यहाँ अवनमन कोण की बात कर रहा है, तो जब यहाँ से हम देखेंगे तो ये क्षैतिज में जो कोण बनेगा, जब हम यहाँ से इसको देखेंगे भवन के शिखर को देखेंगे तो यहाँ से देखिए बनेगा अवनमन कोण। तो अवनमन कोण जो बनता है ये क्षितिज से देखा जाता है, क्षितिज से कितने डिग्री का कोण यहाँ बन रहा है जब देखते हैं तो, ठीक है ना। तो ये जो बनेगा 30 डिग्री कोण बनेगा। फिर क्या करते हैं वहीं से हम फिर क्या देखते हैं, इसको तल के देखते हैं, भवन के तल को देखते हैं, तब वहाँ कितना 45 डिग्री का मान बनता है। तो ये देखिए जेड का नियम आप जानते हैं कि ऐसे जितने डिग्री का कोण ये बनाएगा, यहाँ जेड बन रहा है तो उतने डिग्री कोण ये भी बनाएगा, वैसे जितने डिग्री का कोण ये बड़ा वाला बनाएगा वैसे इतने डिग्री का कोण ये बड़ा वाला बनाएगा। ठीक है, तो हमने नाम दे दिया ABC और इधर PQ दे दिया। तो यहाँ बोला था कि जो भवन है इसकी ऊंचाई 8 मीटर दिया, हमको इस पूरे की ऊंचाई ज्ञात करना और इनके दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात करना। ठीक है, तो हम पहले देखिए कोई भी त्रिभुज लेकर चलिए आंसर आ जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखिए त्रिभुज हम बात कर रहे हैं ABP में, इस छोटे त्रिभुज की बात करें, जब ये x है तो क्या है, ये भी नहीं x होगा क्योंकि दोनों बराबर है तो ये भी x हो जाता है। हम जानते हैं कि लंब और आधार में संबंध निकालते हमेशा 10 आएगा, लेकिन यहाँ से पारी क्या दिया है उसने कि यहाँ एंगल देखा जाता है P है, तो यहाँ एंगल P को लेकर चलेंगे, इसलिए 10P को लंब आधार होगा ही, तो 10P यानी P का मान कितना दिया है 33 डिग्री हो गया। और जो लंब है, लंब हमारा h है तो h रख दिया, और जो हमारी आधार है उसको x रख दिया। इसका मान जो होता है 1/3 में 3 होता है, बराबर h/x रहेगा ही। इसका गुणा कर देंगे तो x हो जाएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ h√3 हो जाएगा। समीकरण 1 नाम दे दिया। अब बात करेंगे हम त्रिभुज ACQ में। तो देखिए त्रिभुज ACQ में जब बात करेंगे, बड़े वाले त्रिभुज की बात कर रहा हूँ, तो 10 थीटा, अब 10 थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार होता है, और थीटा मतलब यहाँ देखिए Q है, सॉरी ये Q है, तो लंब बटा आधार होता है। ये तो यहाँ पर दिया है जो देखिए Q का मान यहाँ पर दिख रहा है, आप 45 डिग्री दिया है, यहाँ 45 डिग्री रखेंगे और ये हो जाएगा लंब हमारा AC है तो AC लिख देंगे और बटे में CQ। ठीक है ना, AC बटे में CQ, देख लीजिए हमारा लंब जो है AC और बटे में CQ। अब देखिए यहाँ पर जब मान रखेंगे तो इसका मान तो 1 होता है, बराबर ये AC जो है h प्लस 8 है, क्योंकि बहुमंजिल भवन की ऊंचाई है तो पूरा h प्लस 8 है, और बटे में CQ हमारा x है, तो इसका गुणा यहाँ कर देंगे तो x बराबर h प्लस 8 हो जाएगा। अब देखिए हम क्या करेंगे कि यहाँ भी x का मान आया था, यहाँ भी x का मान आया, तो जब लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी क्या आ जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो ये लिखेंगे समीकरण 1 से लिखिए, या लिख दीजिए कि समीकरण 1 इसको 2 मान के भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ लिखेंगे जब दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे तो भी राइट हैंड साइड भी बराबर हो जाएंगे। तो ये h वाले की एक तरफ करेंगे, इधर करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर h दोनों कॉमन है, तो दोनों में से कॉमन लेंगे तो बचेगा √3 आया -1, और ये दोनों गुणे में बचेंगे तो कहाँ जाएगा, √8 के नीचे चला जाएगा, इसलिए इतना आया √3 -1। अब ये क्या होगा, सॉल्व नहीं होगा तो इसको परिमीकरण करेंगे, तो यहाँ माइनस के चिन्ह तो प्लस लगा कर क्या कर देंगे, परिमीकरण करते हैं, तो इसका गुणा इसमें हो जाएगा तो 8 कोष्टक में √3 + 1 हो जाएगा, बटे में 3 का 3 में गुणा हो जाएगा, अंडर रूट में तो 9 होगा, अंडर रूट में लेकिन बाहर निकलेगा 3 हो जाएगा। ऐसे माइनस का गुणा करेंगे तो सॉरी माइनस प्लस का गुणा करेंगे माइनस, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1, ये समझ लीजिए कोष्टक में माइनस भी, एक कोष्टक में a प्लस भी। ठीक है, अब यहाँ जब हटाएंगे 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा, और दूसरे जब इसको डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, इसलिए यहाँ 4 आ गया, अंडर रूट में 3 + 1 हो गया। अब देखिए h का मान जो आ गया ये हमारा, h का मान समीकरण 1 में रखने पर, जो समीकरण 1 था यहाँ देखिए आप समीकरण 1 यहाँ दिख रहा है आपको, ठीक है ना, यहाँ h का मान रखेंगे यहाँ पर तो हो जाएगा, यहाँ h का मान रखेंगे तो इतना है, h का मान ये वाला रख देंगे यहाँ, और अंडर रूट 3। अब देखिए इसका गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा 4, और देखिए मैं डायरेक्ट दोनों का गुणा करूँगा, क्योंकि जब ये भी इसमें गुणा करना है और इसका भी इसमें गुणा करना है, तो जब इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो 3 ही हो जाएगा, क्योंकि अंडर रूट 9 होगा, 9 से 9 जो होगा बाहर निकलेगा 3 हो जाएगा, और फिर ये उससे गुणा करेंगे 4 या 12 हो जाएगा ये। ठीक है, और फिर इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो अंडर रूट 3 होगा, और 4 इसमें गुणा हो जाएगा क्या हो जाएगा, 4 अंडर रूट 3 हो जाएगा, ये तो 12 हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा, दोनों 4 क्या कॉमन, तो 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ 3 बचेगा, यहाँ से 4 कॉमन लेंगे तो अंडर रूट 3 बचेगा, ये x का मान इतना मीटर आ गया। अब देखते हैं x और h दोनों का मान पता चल गया, h का मान यहाँ है, x का मान इतना है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए उसने कहा था, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई जो है AC बराबर h + 8 माना था हमने, तो यहाँ पर देखिए
एच का मान इतना है क्योंकि यहाँ निकला हुआ है, यहाँ रख देंगे, अब प्लस का ये रहेगा ही। अब फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि जो उसका आधार है और जो उसकी ऊंचाई है दोनों क्या आएंगे, सेम ही आएंगे। देखिए कैसे, इसका इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4√3 प्लस का, इसका इसमें गुणा कर देंगे तो ये 4 और ये प्लस का 8 रहेगा, तो ये जोड़ेंगे 12 हो जाएगा, और ये तो ऐसे ही रहेगा। दोनों में 4 कामन है, 4 कामन लेंगे तो √3 बच जाएगा, यहाँ 4 निकलेगा 3 बच जाएगा मीटर। तो देखिए इसी बार कितना आ गया 4 और कोष्टक में √3 प्लस 3 मीटर, ये आ जाएगा बहुमंजिल भवन की ऊंचाई। और यहाँ पर देखिए ये जो था एच था, ठीक है ना, तो ये था वो उसके जो मतलब जो भवन है उसके ऊपर से बहुमंजिल भवन की ऊंचाई जब देखेंगे आई एच का मान निकल गया, आई एच के मान में हमने 8 जोड़ दिया तो पूरा बहुमंजिल भवन की ऊंचाई हमको पता चल गई। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 1.5 मीटर 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, यानी वो भवन है उससे कुछ दूरी पर वो खड़ा है, लेकिन हमको नहीं पता कितना दूर है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन का उन्नयन कोण जो 30 से होकर 60 हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितना दूरी चलकर गया। देखिए क्या कह रहा है, मैं यहाँ थोड़ा सा आपको बता देता हूँ मोटा मोटा। देखिए क्या है, एक लड़का और यहाँ एक भवन है, ठीक है। अब देखिए ये लड़का यहाँ पर कुछ दूरी पर भवन से खड़ा है, लेकिन ये नहीं पता कितना दूरी पर खड़ा है। ये जब यहाँ पर देखता है भवन को, यहाँ से यहाँ पर ऐसे देखता है, तो मान लीजिए 30 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है ना, ये भूमि 30 डिग्री का कोण बनता है। ये कुछ दूरी चल के जाता है, तब उसी भवन को फिर देखता है, तब उसका कितना हो जाता है 60 डिग्री हो जाता है। तो यही बताना है कि वो कितना दूरी चल कर के गया है यहाँ से। तो देखिए हमको याद करना है, तो देखिए याद करने का तरीका, देखिए ये चित्र है, ठीक है ना, 1.5 मीटर एक लंबा है लड़का है, और ये क्या है कि यहाँ पर मान लीजिए कोई भवन है, ठीक है ना, ये कोई भवन है, ये यहाँ पर जब यहाँ से खड़ा होकर उसको देखता है तो 30 डिग्री कोण बनता है, कुछ दूरी आगे चल के जाता है तो फिर उसको देखता है 60 डिग्री का कोण बनता है। तो हमने नाम इसका दे दिया है ABC, ठीक है ना, D और यहाँ पर E और यहाँ पर F है, ठीक है ना। अब देखिए हमको भवन की ऊंचाई जो दिया है AC बराबर वो कितना दिया है 30 मीटर। अब देखिए कैसे 30 मीटर होगा, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक 28.5 है, ठीक है, और लड़की की ऊंचाई भी उसी में जब ऐड हो जाएगी तो हो जाएगा 1.5 और उसी में ऐड हो जाएगा, ये 30 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए लड़के की जो लंबाई है EF वो जो है 1.5 मीटर है, यानी AB जो है, हम देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक AB जो होगा, AB वो क्या करेंगे, AB जो निकालेंगे तो AC माइनस का BC, तो हमको क्या पता चलेगा, पूरा समझिए ऐसे कि मान लीजिए यहाँ से लेकर उसको भवन की ऊंचाई पूरा जो है 30 मीटर है, लेकिन इसी में 1.5 मीटर लड़का भी तो इसी में ऐड हुआ है, तो क्या करेंगे इस 30 में से ये 1.5 घटा देंगे लड़के की ऊंचाई, तो हमको पता चलेगी यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई कितना। तो वही किया गया है कि AB अगर हमको चाहिए तो हम क्या करेंगे, पूरा AC में से BC को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो देखिए हमारा AC जो था 30 था यहाँ से लेकर यहाँ तक, अब BC जो है 1.5, जब इधर भी ऊंचाई उतना इधर भी ऊंचाई उतना है तो 1.5 होगा, तो यहाँ घटाएंगे तो 28.5 मीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई हो जाएगी। अब देखिए त्रिभुज ABD में छोटे त्रिभुज की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना, तो छोटे त्रिभुज की बात कर रहा हूँ तो हम जानते हैं कि लंब और आधार में संबंध निकालना हमेशा 10 लगेगा। तो देखिए 10 जब लगेगा तो हो जाएगा 10D बराबर होता है लंब बटा आधार, 10D यानी 60 डिग्री की बात कर रहा है तो 60 डिग्री इतना, और उसकी लंब जो दिया 28.5 है, और बटे में D, यहाँ पर देखिए D और ये B, ये रहेगा, हमको DB का मान निकालना भी। तो 60 डिग्री का मान जो होता है कड़ी में 3 होता है, इसलिए यहाँ पर रखा गया कड़ी में 3, ये कड़ी में 3 और ये लंब जो था 28.5 था और DB ऐसे ही था, इसका यहाँ क्रॉस हो जाएगा, इसको यहाँ भेज दिया, इसको नीचे भेज दीजिए, तो ये नीचे इसके आ जाएगा 28.5 और बटे में करीब 3 गुणे, जब इस नीचे √3 आ गया तो इसका परिमीकरण करेंगे, √3 इस परिमीकरण इसका गुणा इसमें करेंगे तो 28.5 √3, इसका गुणा इसमें करेंगे तो √9 होगा, लेकिन बाहर निकलेगा 3 हो जाएगा। अब 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 9.5 √3 मीटर हो जाएगा DB, हमको DB पता चल गया। अब बड़े वाले त्रिभुज की बात करेंगे, बड़े वाले त्रिभुज यानी ABE में अब क्या 30 डिग्री का मान बनेगा, तो यहाँ AB हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा, देखिए ED प्लस का DB, तो देखिए यहाँ पर 30 डिग्री का मान जो होता है कड़ी में 1/3 होता है, और इसका AB का मान तो 28.5 है, और ED ऐसे रहेगा, और DB का मान हमने यहाँ निकाला है 9.5 कड़ी में 3, यहाँ रख देंगे। यहाँ पर इसका इसमें गुणा होगा तो इतना ही हो जाएगा, इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो 28.5 √3 हो जाएगा। हमको ED का मान चाहिए, ये उधर जाएगा तो हो जाएगा, देखिए 9 माइनस इधर प्लस में उधर जाएगा तो -9.5 √3, यहाँ जब 28.5 में से 9.5 घटाएंगे तो 19 और कड़ी में 3 मीटर बच जाएगा। अतः लड़का भवन की ओर जो है यानी ED यहाँ से लेकर यहाँ तक जो चल के गया वही बताना कितना दूर चल के गया है। अतः लड़का जो भवन की ओर है 19 √3 मीटर चलकर गया है, ठीक है, ये है क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन ये है कि एक मीनार के पाद बिंदु का मतलब ये होता है नीचे वाला, तो एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण जो है 30 डिग्री है, ठीक है ना, 30 डिग्री है उन्नयन कोण का। और फिर कह रहा है भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण जो है 60 डिग्री है, अतः मीनार 50 मीटर ऊंचा है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। भवन की ऊंचाई ज्ञात करना बहुत ही आसान है, देखिए क्या है, ये एक मीनार है और ये एक भवन है। जब भवन के शिखर से इसका पाद बिंदु देखा जाता है तो 30 डिग्री का एंगल बनता है, और जब यहाँ से इसको देखा जाता है, सॉरी यहाँ जब इसको यहाँ से इसके भवन को देखा जाता है 30 डिग्री कोण बनता है, और यहाँ जब इसके मीनार को देखा जाता है तो 60 डिग्री का कोण बनता है। और जो मीनार 50 मीटर ऊंचा है तो पूछा है कि जो ये भवन है इसकी ऊंचाई कितनी होगी, तो हमने दे दी AB और ये PQ दे दिया। तो हम क्या करेंगे, देखिए क्या करेंगे, देखिए अगर हम इस वाले त्रिभुज की बड़े वाले त्रिभुज की मदद से ये लंब दिया तो आधार निकालना कोई मुश्किल नहीं है, तो इसका निकाल लेंगे। तो ये जब पता चलेगा तो इस वाले में हम क्या लगा देंगे, लंब और आधार निकालेंगे तो आराम से ये पता चलेगा। तो वही लिखेंगे, भवन की ऊंचाई हमने AB बराबर H मान लिया और मीनार की ऊंचाई जो है PQ बराबर 50 मीटर दिया है। अब देखिए इसके आगे
देखिए यहाँ पर दिया है त्रिभुज पी क्यू में, त्रिभुज पी क्यू बी में लिखेंगे 10 बी बराबर लंब बटा आधार, तो पी क्यू बटे में बी क्यू, बड़े छोटे वाले त्रिभुज, बड़े वाले त्रिभुज की बात कर रहा हूँ। तो 10 देख लीजिए, नहीं समझ में आ रहा था ऐसे, ये क्या है, ये एक भवन है और ये एक मीनार है। यहाँ पर इसके पास भी देखा जाता है, तो यहाँ पर देखा जाता है तो 30 डिग्री का कोण बनता है, सॉरी 60 डिग्री का कोण बनता है। यहाँ से यहाँ इसको देखा जाता है 30 डिग्री का कोण बनता है। इसको ए नाम दिया, इसको बी नाम दिया, इसको पी नाम दिया, इसको क्यू नाम दिया था। ये 50 मीटर ऊंचा है, इसी को हम लेकर चले हैं। आप देखिए यहाँ पर तो त्रिभुज कह रहा है पी क्यू बी में, पी क्यू बी में, तो देखिए 10 बी बराबर होता है लंब बटा आधार, तो पी क्यू है, लंब हमारा पी क्यू है, देखिए पी क्यू है और आधार हमारा बी क्यू है। तो जो लंब दिया 50 मीटर दिया और हमने उसके आधार को यक्स मान लिया, और ये जो एंगल यहाँ बना 60 डिग्री का, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा 1060 डिग्री। अब 1060 डिग्री का मान रखेंगे तो अंडर रूट कड़ी में 3 हो जाता है बराबर 50 बटा यक्स। ये जो होगा यहाँ जाएगा, ये उसके नीचे आ जाएगा, तो इसका परिमीकरण करना पड़ेगा। जब बटे में अंडर रूट में, मतलब अंडर रूट में कोई संख्या नीचे रहती है ऐसी अकेला, तो उसका परिमीकरण कर देते हैं। तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 50 करीब 3, इसका इसमें गुणा करेंगे करीब 9 होगा, लेकिन बाहर निकलेगा 3 मीटर हो जाएगा। यानी उसके बीच की दूरी तो हमको पता चल गया कि इतना होगा, लेकिन हमको भवन की ऊंचाई ज्ञात करना, अब आराम से निकल जाएगा। देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी क्यू में, इसकी बात कर रहा है ए बी क्यू की, ए बी क्यू की। आइए हमको पता चल गया, ये वाला यक्स हमको मान पता चल गया, ये नहीं पता, इसको हम निकाल लेंगे आराम से। तो देखिए क्या करेंगे, लिखेंगे 10 क्यू बराबर हो जाएगा ए बी बटा बी क्यू। इसका मान दिया है, थीटा का मान 30 डिग्री है, हमने माना, इसको यक्स माना है, ये होता है बटा कड़ी में 3 इसका मान, आई एच बटा यक्स है, इसका इसमें गुणा करेंगे तो यक्स हो जाएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो एच कड़ी में 3 हो जाएगा। हम एच का मान निकालेंगे क्योंकि ज्ञात करना है, तो कड़ी में 3 कहाँ जाएगा, नीचे। यक्स का मान देखिए, यक्स का मान यहाँ पर दिया हुआ था, तो जब यहाँ यक्स का मान रखेंगे तो 50 कड़ी में 3, और ये जो 3 था ये उतर के कहाँ जाता है, नीचे आ जाएगा 3, तो अंडर रूट से अंडर रूट कट जाएगा, 50 बटा 3 मीटर आ जाएगा। यानी भवन की ऊंचाई जो है ए बी बराबर एच बराबर जो हो जाएगा 50 बटा 3 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये है, कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर, ठीक है ना, केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण जो है 60 डिग्री है और इसके बाद का अवनमन कोण जो है 45 है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, पहले ये मान लीजिए एक भवन है, ये एक भवन है, इस भवन से क्या कर रहा है, इस पर एक केबल टावर है। तो जब यहाँ भवन से हम उसको वहाँ देखते हैं तो 60 डिग्री का कोण बनता है, और यहाँ से जब हम इसी को देखते हैं तो कह रहा है इसका अवनमन कोण 36 से दिखाया जाता है इसके पाद बिंदु को, तो 45 डिग्री का बनता है। तो हमने इसका नाम दिया, और ये जो भवन है 7 मीटर ऊंचा है। अब देखिए इसका ए बी नाम दे दिया, इसको पी क्यू आर दे दिया। तो देखिए यहाँ पर रूट कौन सा लगेगा, जेड वाला। जब ये 45 डिग्री का कोण बनाता है तो ये भी क्या होगा, 45 डिग्री का कोण बनाएगा। तो हम पहले इस त्रिभुज की बात करेंगे, इस त्रिभुज से हम ये पता चल जाएगा कि यक्स का मान कितना, जितना यक्स का मान होगा उतना इसका भी मान पता होगा। तो जब ये निकल जाएगा तो आराम से इसकी ऊंचाई निकाल लेंगे। तो देखेंगे माना टावर की ऊंचाई पी क्यू बराबर हमने एच मीटर मान लिया, भवन की ऊंचाई जो ए बी बराबर 7 मीटर है। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी आर में, देखिए त्रिभुज ए बी आर में, तो देखिए त्रिभुज ए बी आर में 10 आर, क्योंकि अब यहाँ पर एंगल बना इसलिए आर को लेकर चलेंगे। लंब बटा आधार, लंब हमारा कितना है, देखिए ए बी है बटे में बी आर जो है हमारा आधार है। ये दिया है आर का मान 45 डिग्री और ए बी का मान देखिए 7 मीटर है, और इसका आधार जो है यक्स है, इसका मान 1 होता है, इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यक्स और 7 मीटर आ जाएगा। ठीक है ना, नीचे वाला पता चलिए, जब ये 7 है तो ये भी क्या होगा, 7 होगा। तो हम लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू ए में, पी क्यू ए में, छोटे इस वाले त्रिभुज की बात कर रहा हूँ, तो 60 डिग्री यहाँ दिया है। देखिए अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, पी क्यू बटे में ए क्यू को, तो इसका मान जो होता है करीब 3 होता है, पी क्यू का मान हमको नहीं पता है, इसका मान यक्स है, पता हो गया है। तो इसका इसमें यहाँ देखिए, इसका इसमें गुणा हो जाएगा, पी क्यू बराबर हो जाएगा यक्स करीब में 3 मीटर हो जाएगा। पी क्यू, अब देखिए यक्स का मान जो आया था 7 आया था, तो इसलिए यहाँ 7 रख देंगे तो 7 मीटर हो जाएगा। अब देखिए हमको क्या पता करना है, इस पूरे का हमको पता करना है। तो हम पूरे का हमको 7 पता चल गया, पी क्यू को हमको पता चल गया, ये पहले से पता है, तो हम लिखेंगे पूरा। यहाँ देखिए क्या है कि कह रहा है कि टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो टावर की ऊंचाई हमको यहाँ से लेकर यहाँ तक जब ज्ञात करना है, टावर ये एक भवन था, तो भवन का क्या हुआ, इसका भवन का सिधाई लेते हैं तो ये भी 7 मीटर होता है। इस पूरे टावर की हमको ऊंचाई ज्ञात करना है, तो पी आर है, पी आर जो है पी क्यू प्लस क्यू आर है, तो पी क्यू प्लस क्यू आर, पी क्यू का मान हम निकाले 7√3 और ये क्यू आर था 7, तो 7 रख दिए, दोनों में 7 कम लिया, यहाँ करीब 3 बचे, यहाँ 7 निकला तो 1 बचे। इतना मीटर जो है उस टावर की ऊंचाई हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये जो है इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है ना, देखिए ये है कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है। इसी तट पर इस पॉइंट से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो देखिए क्या करना है, ये है हमारे पास एक, ये हम कह सकते हैं कि ये नहर की चौड़ाई है, ये नहर की चौड़ाई है। यहाँ पर क्या है, एक मान लीजिए ये मीनार है ये, ठीक है ना। अब यहाँ से जब एक तट को देखा जाता है तो उसने बोला है कि एक तट से जब देखा जाता है तो वो जो होता है, यहाँ से जब इसको देखा जाता है मीनार को, मान लीजिए तो ये जो टीवी टावर है ये, ठीक है ना, टीवी टावर है मान लीजिए, तो यहाँ से जब देखा जाता है तो यहाँ 60 डिग्री का कोण बनता है। इसी से 20 मीटर की दूरी पर एक बिंदु और है, यहाँ जब इसको देखा जाता है टीवी टावर को, तो क्या कह रहा है कि वो 30 डिग्री का एंगल बनाता है और इनके बीच की दूरी हमको दिया है। तो ये पूछा है कि इसके बीच की दूरी कितनी होगी, ये जो होगा नहर की चौड़ाई कितनी ज्ञात, यानी हमको यक्स का मान ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो यक्स का मान ज्ञात करने के लिए पहले एच का भी मान ज्ञात होना चाहिए। ठीक है ना, तो देखिए ऊंचाई और नहर की चौड़ाई दोनों ज्ञात करने के लिए कहा है, ऊंचाई और नहर की चौड़ाई। तो हम पहले ले लेंगे, हमारा टावर की ऊंचाई जो है ए बी, जो है ए बी हमने उसको एच मीटर मान लिया और नहर की चौड़ाई जो हमने उसको बी सी बराबर एक्स मीटर मान लिया। फिर भुज ए बी सी की बात करेंगे तो 10 सी लगेगा, यहाँ कोण बना है 10 सी इक्वल टू लंब बटा आधार, यहाँ सी की जगह 60 डिग्री और आधार एच है और हमारा लंबा एच है और आधार यक्स है।
अब देखिए यहाँ पर इसका मान करीब 3 होता है, ये h/x होगा। इसका गुणा इसमें जब हो जाएगा, देखिए इसका गुणा इसमें हो जाएगा तो x करीब 3 होगा, ये यहाँ बटे में 1 रहेगा, बटे में 1 रहेगा तो h का नाम h और ये हो जाएगा x करीब में 3। इसको समीकरण 1 नाम दे दीजिए। सॉरी दिख नहीं रहा था, आपसे देख लीजिए। ये जो हो जाएगा अंडर त्रिभुज ABC में tan c इक्वल टू लंब बटा आधार होगा, तो c की जगह हम 60 डिग्री रखेंगे, इक्वल टू h/x होगा। ये हो जाएगा, इसका मान करीब 3 होता है h/x, इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो x करीब 3 होगा, इसका इसमें यहाँ बटे में 1 मानेंगे, h का गुणा 1 में होगा तो 1 ही हो जाएगा, तो h बराबर हो जाएगा x करीब में h बराबर हो जाएगा x कड़ी में 3 मीटर हो जाएगा। ये समीकरण 1 नाम दे दिया। अब देखिए त्रिभुज हम बात करेंगे त्रिभुज ABD में बड़े वाले की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ एंगल यहाँ बनना d पर, इसलिए लिखेंगे tan d इक्वल टू लंब बटा आधार, tan d का मान 30 डिग्री है और लंब का मान हमको h पता है, और इस पूरी की ऊंचाई जो है 20 + x है, इसलिए 20 + x रख दिया। इसका मान 1 बटा करीब 3 होता है, ये h/20 + x हो जाएगा। इसका गुणा इसमें हो जाएगा 20 + x, इसका गुणा इसमें हो जाएगा तो h√3 हो जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पर h का मान देखिए दिया है, x √3 दिया है, इसलिए हम यहाँ पर रख देंगे वही चीज़। यहाँ पर रखेंगे जब h की जगह समीकरण 1 से, तो ये तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर रख देंगे, ये हो जाएगा। यहाँ पर जब रखेंगे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा h का मान रखेंगे x कड़ी में 3, तो 3 से 3 में गुणा हो जाएगा तो 9 होगा, 9 को बाहर निकले 3 हो जाएगा और x उसके साथ लगा रहेगा। जैसे समझ में नहीं आया होता है, देखिए ये कहने का मतलब ऐसे है, यहाँ पर h कड़ी में 3 था और देखिए h का मान जो था x कड़ी में 3 था और ये पहले से कड़ी में 3 है, तो जब इसका इसमें गुणा होगा 9 होगा, 9 बाहर निकलेगा 3 होगा, ये x रहेगा, इसलिए यहाँ ऐसे लिखा गया शॉर्टकट में। ये जो है जब यहाँ देखेंगे तो ये जब इधर आएगा, या इसको कह सकते हैं ये जब उधर जाएगा तो 3x और उधर जाएगा -x, 3x में से एक बार x बचेगा, 2x बचेगा और इधर 20 बचा, ये तो 20 यहाँ बचा है। ये जो होगा इसको 10 बार निकाल लेगा तो x बराबर हो जाएगा 10 मीटर। अब समीकरण 1 से देखेंगे कि h बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ देखा था कि x का मान देखिए यहाँ h की जगह ये जो h है √ कितना है 3 है, तो यहाँ पर देखिए h बराबर क्या हो जाएगा, x का मान 10 आ गया, इसलिए x की जगह कितना रहेंगे 10, तो h का मान कितना आ गया इतना मीटर। तो हमको क्या पता चल गया, इसको नहर की चौड़ाई भी हमको पता चल गया और इसकी ऊंचाई भी पता चल गई। तो टावर की ऊंचाई जो है 10 करीब 3 मीटर है और नहर की चौड़ाई जो है 10 मीटर है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।